तो जटायु जी महाराज से दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए कि तुमने हमारी जान बचाई, हमसे कोई वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम हमें देना चाहते हो तो अपना ज्येष्ठ पुत्र हमको दे दो। जटायु जी ने पूछा क्या हुआ, पुत्र को देना नहीं चाहते? दशरथ जी बोले ऐसा नहीं कि मैं पुत्र देना नहीं चाहता। तो बोले सच यह है कि मेरे कोई पुत्र ही नहीं है। और जब राम जी जटायु जी के पुत्र हो गए वचन अनुसार, तो भरत जी ज्येष्ठ हुए कि नहीं? तो भरत जी ने ही अंतिम संस्कार दशरथ जी का किया। जो पुत्र का दायित्व है भगवान श्री राम ने जटायु जी के साथ संपन्न किया। बताओ दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र राम थे कि भरत? बड़े पुत्र ज्येष्ठ कई लोग समझते नहीं होंगे। दशरथ जी महाराज के बड़े पुत्र कौन थे? हैं? राम या भरत जी? हमारे यहां कहते हैं अंतिम संस्कार बड़े पुत्र को करना चाहिए। बड़ा पुत्र जो है वो धर्मज कहा जाता है। बड़ा पुत्र जो है वो धर्मज है। पिताजी के अंतिम संस्कार को, सारी क्रियाओं को बड़ा पुत्र करता है, बाकी के सब कामज है। और जितने भी पुत्र हैं वो सब कामज है, बड़ा पुत्र ही धर्मज है। दशरथ जी का अंतिम संस्कार किसने किया? जोर से बोलो। फिर राम जी को बड़ा ज्येष्ठ पुत्र कैसे कह रहे हो आप? हैं? हम बता देते हैं। पुराणों को प्रमाण मानते हो कि नहीं मानते हो? सुनिए, एक ऐसी कथा हम आपको सुना रहे हैं जिसको सुन के आपको आनंद भी आएगा और जो हम कह रहे हैं उस बात को आप एग्री भी करेंगे कि हाँ बात सही है। एक बार जिस समय दशरथ जी महाराज राज्य कर रहे थे, एक पुराण की कथा है, बड़ी सुंदर कथा है। जिस समय महाराज चक्रवर्ती दशरथ राज्य कर रहे थे पृथ्वी पर, उस समय शनि ऐसी दशा में जा रहे थे कि अगर उस दशा में वो चले जाते तो कई कई वर्षों तक इस पृथ्वी पर अकाल पड़ता। प्रजा भूख से तड़पती, प्रजा तरसती रहती, प्रजा का कल्याण नहीं, वो भूख प्यास से मरती। दशरथ जी महाराज गुरु जी के पास गए, वशिष्ठ जी के पास, और गुरु जी से कहने लगे, गुरुदेव अगर शनि उस दिशा में चले गए तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। मेरे पूर्वजों ने जब तक राज्य किया कभी भी इस दशा को प्राप्त नहीं हुए, और आज शनि मेरे रहते हुए ऐसा करेंगे, कैसे संभाला जाए? गुरुदेव ने कहा देखो, वैसे तो देवता मंत्रों से मानते, पर शनि की दशा है, वो मंत्रों से मानने वाली अब नहीं है। वो तो उनकी दशा होनी है, वो उस दिशा में जाएंगे ही। दशरथ जी बोले कोई बात नहीं, ऐसे नहीं मानेंगे तो हम लोग क्षत्रिय हैं, लड़के मना लेंगे। महाराज चक्रवर्ती दशरथ शनि से लड़ने के लिए शनि लोग पहुंच गए। अच्छा, शनि हमेशा नीचे की तरफ देखते रहते, किसी की तरफ देखते नहीं, क्योंकि जैसे ही शनि किसी की तरफ देख ले, कहते ना शनि की दृष्टि पड़ गई तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो शनि नीचे की तरफ देखते रहते। तो महाराज दशरथ उनके पैरों में आक्रमण कर रहे थे, दैत्यनादन प्रहार कर रहे थे। थोड़ी सी दृष्टि उठाई शनिदेव ने, थोड़ी सी, उनके अस्त्र शस्त्र सब नष्ट हो गए और उनका रथ जलकर भस्म हो गया। उस समय जटायु जी महाराज आकाश में भ्रमण कर रहे थे। उनको लगा कि सूर्य वंश का राजा गिर रहा है, तो उन्होंने पंखों पे संभाल लिया और पंखों पे संभाल के उनको पृथ्वी पर ले आए और पृथ्वी पर लाकर महाराज चक्रवर्ती दशरथ को उतार दिया। तो इन दोनों में मित्रता हो गई, और जब मित्रता हो गई
तो जटायु जी महाराज से दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए कि तुमने हमारी जान बचाई, हमसे कोई वरदान मांगो। बोले हमें कुछ चाहिए ही नहीं, हमें कुछ चाहिए ही नहीं, हम क्या मांगे तुमसे। बोले नहीं नहीं कुछ तो मांगो, तुमने हमारे प्राण बचाए हैं, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम हमें देना चाहते हो तो अपना ज्येष्ठ पुत्र हमको दे दो। क्या दे दो? अपना ज्येष्ठ पुत्र हमको दे दो। दशरथ जी की आंखों में आंसू आ गए, दशरथ जी रोने लगे। जटायु जी ने पूछा क्या हुआ, पुत्र को देना नहीं चाहते? दशरथ जी बोले ऐसा नहीं कि मैं पुत्र देना नहीं चाहता। तो बोले सच यह है कि मेरे कोई पुत्र ही नहीं है, तुमने मांगा भी वो जो मेरे पास है ही नहीं, मैं कैसे दूं? बोले रुको रुको, अभी रुको। जटायु जी के चाचा हैं कौन? गरुण। कौन है? जटायु जी के चाचा हैं गरुण। उन्होंने तुरंत अपने चाचा को फोन लगाया, एक तरीके से फोन लगाते ना, तुरंत संवाद शुरू उनका। बोले के बात बताओ, अयोध्या के नृपति चक्रवर्ती दशरथ, ये कथा सुनी है आपने कभी? इसीलिए कहते हैं हर दिन कथा में बैठा करो, कुछ न कुछ नया मिलेगा। हमने बड़ी कथाएं सुनी है, बड़ी कथा सुनी, ले ले बड़ी कथा सुनी, अब सुन रहे हो ना नया। भगवान की कथा नित्य नूतन है, कुछ न कुछ नया मिलता ही रहता है, इसलिए कभी भी कथा से भागना नहीं चाहिए, कथा पूरी सुननी चाहिए। तो गरुण जी से कहा चाचा जी से कि हमको एक बात बताओ अंकल, माय डियर अंकल, अयोध्या के जो राजा हैं दशरथ, उनके पुत्र होंगे कि नहीं? भगवान से पूछ के बताओ, आप तो उनके बहन हो। बोले रुको, हम भगवान से बात करते हैं। तो गरुण जी ने नारायण भगवान से बात करी। गरुण जी को पहले ही बता दिया था कि दशरथ जी से हमने ज्येष्ठ पुत्र को मांग लिया और उनके कोई संतान नहीं है। गरुण जी ने नारायण भगवान से यही बात पूछी तो नारायण भगवान मुस्कुरा दिए। गरुण जी ने पूछा क्या हुआ, क्यों मुस्कुरा रहे हो? बोले हम इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि तुम्हारा भतीजा बड़ा चतुर है, समझदार है। क्यों? बोले उसने दशरथ जी से जो मांगा है वो हम ही को मांग लिया है, हम ही दशरथ जी के पुत्र आगे बनने वाले हैं। हम 4 अंशों से प्रकट होंगे, हम 4 अंशों से वहां प्रकट होंगे और ज्येष्ठ हम होंगे, तो कह दो पुत्र होंगे। तो गरुण जी ने जटायु जी से कहा, जटायु जी ने दशरथ जी से कहा जब हो जाए तब पहला पुत्र मेरा। दशरथ जी ने कहा एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। और रघुवंशियों के वचन के प्रति कितनी वचनबद्धता है। रघुकुल रीते सदा चले आई, प्राण जाए बरो बचन न जाए। यही नियम है ना, प्राण चले जाएं पर वचन नहीं झूठे होंगे। तो उस वचन के अनुसार बताइए राम जी किसके बेटे हुए? बताओ बताओ। और जब राम जी जटायु जी के पुत्र हो गए वचन अनुसार, तो भरत जी ज्येष्ठ हुए कि नहीं? उन तीनों में ज्येष्ठ कौन हुआ? तो भरत जी ने ही अंतिम संस्कार दशरथ जी का किया। दूसरा जो पुत्र का दायित्व है भगवान श्री राम ने जटायु जी के साथ संपन्न किया। जटायु जी महाराज के प्राण निकल जाने के बाद श्री राघवेंद्र सरकार ने उनका अंतिम संस्कार किया। तो हमारी बात से सहमत हो गए कि नहीं? जवाब दो, हमारी बात से सहमत हो कि नहीं हो ये तो बताओ। हमने कथा के पहले ही कहा था हमारी बात से सहमत होना पड़ेगा तुम्हें।